सबको जय यीशु की नवजीवन का संदेश शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन ईश्वर का वचन को सुनने के लिए और उस वचनों को समझते हुए उसके अनुसार चलने का प्रयास करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये प्रभु का वचन आप सबों के लिए उपलब्ध रहेगा। और आज जून की 28 तारीख है, बुधवार है, सामान्य काल का 12वां सप्ताह में हम सभी हैं। और आज के दिन में प्रभु हम सबों से अपने वचनों के द्वारा बातें करते हुए कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरा पेड़ अच्छा फल दे और अच्छा पेड़ बुरा फल दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हम सबों को इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से फलदायक जीवन बिताने के लिए बुलाता है, ईश्वर के राज्य के सहभागी होने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए और प्रभु के अनुयायी बनकर जब हम इस धरती पर जीवन बिताते हैं, हम सबों को फलदायक जीवन बिताना बहुत ही ज़रूरी है। वी नीड टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ वी नीड टू लिव। और ये हमारा वोकेशन है, हमारी बुलाहट है और हमारा परम कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को लेकर प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी एक वोकेशन हम सबों को दिया गया है। सबसे पहले प्रभु हम सबों को कहता है झूठ बोलने वालों से, झूठे कर्म करने वालों से दूर रहने के लिए। क्योंकि अगर व्यक्ति झूठ में शामिल होगा, सच्चाई से हटेगा, उसके जीवन में अंधकार आएगा और अंधकार में हम लोग कुछ भी ना देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना अनुमान लगा पाएंगे। हम निश्चित रूप से ठोकर खाएंगे। इसलिए प्रभु अंधकार से दूर रहने के उद्देश्य से प्रभु कहता है झूठ बोलने वालों से, झूठे काम करने वालों से दूर रहो। इसलिए प्रभु ने आज के सुसमाचार के शुरुआत में ही क्या कहा? झूठे नबियों से सावधान रहो। बी केयरफुल अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट वॉकिंग इन द पाथ ऑफ ट्रुथ, दोज आर लिविंग अ फॉल्स लाइफ। प्रभु हम सबों को सतर्क करता है, ऐसे झूठे नबियों से सावधान करो। तो कैसे पता कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है? प्रभु अपने वचनों के द्वारा स्पष्ट करता है। उनके कर्मों से, उनके वचनों से, उनके बातों से, उनके विचारधाराओं से, उनके रहन सहन से हमें ये बात प्रकट होगी कि व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है या झूठ के मार्ग पर चल रहा है, व्यक्ति स्वार्थ के मार्ग पर चल रहा है या उदारता के मार्ग पर चल रहा है, व्यक्ति दिखावे के मार्ग पर चल रहा है या अपना एक जेन्युइन आचरण कर रहा है। ये बात लोगों के जीवन को देखकर, उनके बातों को सुनकर, उनके व्यवहार को समझकर हमें पता चलेगा कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आएंगे तो लगेगा कि यही सच्चा है, यही ओरिजिनल है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें कोई आडंबर नहीं है, ऐसा लगेगा। क्योंकि वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। यानी कि उनके अंदर खूंखार भेड़ियों की तरह की प्रवृत्ति हो सकती है। भेड़िया क्या करता है? नुकसान करता है, विभाजन करता है, तितर बितर करता है और तोड़ता है, बर्बाद करता है। और ऐसा काम भेड़िए करता है। यानी कि जो लोग आपके घर में इस प्रकार का काम करने के लिए आते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं, तो उनसे सावधान रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। मुख्य रूप से
आज के इस परिवेश में आप सभी जानते होंगे या परिचित होंगे कि बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई के नाम पर आते हैं। प्रभु की सेवकाई के नाम पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनमें से हो सकता सबके सब सच्चाई के मार्ग पर नहीं हैं। बहुत सारे लोग हो सकता अपने स्वार्थ के लिए आपके घर आते होंगे, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए आपके घर आते होंगे, अपने ही कोई हिडन मकसद को पूरा करने के लिए आपके घर आते होंगे। इसलिए प्रभु क्या कहता है, ऐसे लोगों की पहचान करना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहचान कैसे करें? प्रभु बताता है उनके कर्मों को देखकर, उनके बातों को, विचारधाराओं को सुनकर हम वहाँ पर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सच्चा है, कौन प्रभु का अग्रदूत है या फिर प्रभु का सेवक है, कौन अपनी स्वयं की सेवा करने के लिए वहाँ पर आता है। इस बात को फरकना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओ। उनके फल हमें पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, वहीं पर डिफरेंस पता चलेगा। बोलता कुछ है और उसका जीवन उसका विपरीत है, वो बात स्पष्ट हो जाएगी हमारे सामने कि ये झूठा नबी है या झूठा प्रचारक है या झूठा व्यक्ति है। जिसके अंदर झूठ है उसके अंदर शैतान का अधिकार है, और जो व्यक्ति झूठ से संचालित है वो हमें उजाले की ओर नहीं ले जा सकता, वो हमें अंधकार में धकेल देगा, और अंधकार में जो व्यक्ति जाएगा उसका विनाश है। इसलिए प्रभु हम सबों को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहता है आज के वचनों के द्वारा। इसलिए प्रभु हम सबों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या लोग कांटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अंजीर के पेड़ से अंजीर आएंगे, अन्यथा अन्य चीज़ों से अंजीर नहीं आएंगे। इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है अच्छा पेड़ अच्छा फल ही देगा, बुरा पेड़ बुरा फल ही देगा। आम के सीज़न में हम सभी इस वक्त चल रहे हैं। चारों तरफ से बाज़ार में हम लोग आम के अलग अलग प्रकार की वैरायटी हम देखते हैं, ख़रीदते हैं। और हमारे घर में मान लो आम का पेड़ है, 2-4-5 प्रकार के पेड़ हैं, और हमें पता है कि कौन सा पेड़ का फल कितना मीठा है, कितना अच्छा है। हम जानते हैं क्योंकि उसका फल हमने खाया है, हमें मालूम है कि ये पेड़ अच्छा है या बुरा है। उसी प्रकार से प्रभु हमें इस उदाहरण के द्वारा हमें बुलाता है हम लोगों की पहचान करने के लिए। लोगों पर उंगली हम ना उठाएं, लोगों को निर्णय ना दें, या भला बुरा या अच्छा खराब इस बात पर ना जाएं, बल्कि हम पहचान लें, लोगों को पहचान लें कि उसके फल के द्वारा, यानी कि उसके कर्मों के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा, उसके बातों के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। और पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हम लोग इधर उधर भटक सकते हैं, लोगों की बातों में आ सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु को धारण किए हुए व्यक्ति की पहचान करें। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को धारण किया हो, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में धारण किया हो, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपनाया हो, वह व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सकता, वह व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता, उसके शब्द दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, उसके कार्य दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि वो आशीष का कारण बनेगा। जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में धारण किया हो, प्रभु यीशु को अपनाया हो, वह व्यक्ति दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। इसलिए हमें पहचान करने की ज़रूरत है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु के लोग हैं। सर्वप्रथम प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु को अपनाएं, हमारा जीवन प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के अधिकार में अपने आप को सौंपें। प्रभु का आत्मा जब हमारा संचालन करेगा, हमारी बातें दूसरों को अच्छी लगेंगी, फ़ायदेमंद होंगी, जीवन देने वाली होंगी। हमारे कर्मों के द्वारा हम प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु के साक्षी बनेंगे, और इस प्रकार से हम फलदायक जीवन बिता पाएंगे। और प्रभु यही चाहता है कि हम फलदायक जीवन बिताएं, और फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु यीशु रूपी
दाखलता से जुड़े रहना होगा। प्रभु यीशु रूपी दाखलता से जब हम जुड़े रहेंगे तभी हम फलदायक बने रहेंगे, अन्यथा नहीं हो सकता। फलदायक बने रहने के लिए प्रभु यीशु रूपी दाखलता में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है भाइयों बहनों। तभी हम लोग प्रभु यीशु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न करने वाले हम सभी बन पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात पर ध्यान दें, प्रभु का वचन हम ग्रहण करें, प्रभु के आत्मा से हम संचालित होकर जीवन बिताएं, जिससे कि हमारी बातें, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बने, हर एक व्यक्ति को प्रभु के नज़दीक आने का प्रेरणा देने वाले बन सकें, हर एक व्यक्ति को प्रभु की ब्लेसिंग्स का कारण हम सभी बने। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन को देखकर, हमारी बातों को सुनकर, हमारे विचारधाराओं को सुनकर कोई गुमराह ना हो जाए, बल्कि जो गुमराह हो चुका है, पथभ्रष्ट हो चुका है, सही रास्ते पर यानी कि प्रभु के रास्ते पर लौट के आ सकें। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। भाइयों बहनों, सुंदर निमंत्रण है, प्रभु का निमंत्रण को स्वीकार करें। दुनिया में खुश नहीं रखा है, 4 दिन का दिखावा है, 4 दिन का आडंबर है और 4 दिन का मोह माया है, सब समाप्त हो जाएगा। जो सच्चाई है वही टिकी रहेगी, वही बनी रहेगी। और सच्चाई क्या है? प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु का सच्चा वचन हम लोग ग्रहण करें, उस सच्चाई के मार्ग पर चलें और फलदायक बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए एक फलदायक जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।